नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और म्यूचुअल फंड मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस शो का नाम है, आप समझ ही गए होंगे कि हम दो म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। पर इस शो को लाने के पीछे वजह क्या है? देखिए, निवेश सलाहकार अक्सर कहते हैं कि बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना हो तो जल्दी शुरुआत करिए और म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू करिए। लेकिन जब किसी एक कैटेगरी के फंड को चुनने का समय आता है तो कई सारे विकल्प सामने आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है और उनमें से भी अगर दो सबसे मजबूत एक जैसे फंड्स का चुनाव करना हो तो काफी मुश्किल स्थिति बन जाती है। आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए और अच्छे फंड का चुनाव करने में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आए हैं म्यूचुअल फंड मुकाबला। चूंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले दो ब्लू चिप फंड्स की बात करेंगे, यानी कि दो लार्ज कैप फंड्स की बात करेंगे। इसके लिए हम आपके सामने रखेंगे मनी 9 की ओर से तैयार किए गए 9 पैमाने। इन 9 पैमानों की ओर बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड की और एसबीआई ब्लू चिप फंड की। और शुरू करते हैं आज का मुकाबला। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड की किन पैरामीटर्स पर चर्चा होगी, आइए पहले वो जान लेते हैं। वो 9 पैमाने कौन से हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं मनी 9 पर। खास तौर पे जो 9 पैमाने हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि निवेश का उद्देश्य क्या है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से पैसा लगा रहे हैं, क्या जिस फंड का आप चुनाव कर रहे हैं उससे वो मेल खाता है, क्या वो वैसा ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए पहला जो नंबर है इसी जो पैरामीटर है उसको दिया गया है। फिर आपको ये भी देखना होता है कि जिस फंड को आप चुन रहे हैं निवेश के तौर पे, उसकी एनएवी क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। अब एनएवी वो अमाउंट है जिस पर आप किसी भी फंड में निवेश करते हैं, लेकिन वो कैसे निर्धारित होता है? जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो से आपको पता चलता है। मार्केटिंग खर्च कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितने हैं, बाकी तमाम खर्चे हैं, उनको निकालने के बाद जो एनएवी बनती है उस पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो उस लिहाज से नेट ऑफ खर्च या नेट ऑफ कॉस्ट अगर आप देखें, जो एनएवी आती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपको ये भी देखना होगा कि न्यूनतम एसआईपी और जो एग्जिट लोड है वो कितना है। अब न्यूनतम एसआईपी आपको क्यों जाननी है? देखिए, आप म्यूचुअल फंड में अक्सर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि आपको एसआईपी का रूट अपनाना चाहिए। जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप एक बजट लेके चलेंगे कि हर महीने आप कितना निवेश कर सकते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये। वो जो एसआईपी का अमाउंट आपने सोचा है अपने निवेश के लिए, क्या वो आपके फंड के साथ मैच करता है नहीं करता है, वो इस तीसरे पैरामीटर में आपको पता चलेगा। और एग्जिट लोड भी आपको पता चलेगा। जब आप एक म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं, उसे बेचते हैं, तो आपको कितना खर्च लगता है ये भी आपको पता चलेगा। नेट एसेट्स, इससे आपको पता चलेगा कि जिस फंड में आप निवेश करने वाले हैं, निवेश का मन बना रहे हैं, उसका आकार कितना है, साइज कितना बड़ा है, उससे पता चलता है और कितने निवेशक हैं जो कि इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए, बेंचमार्क इंडेक्स किसी भी फंड में जब आप निवेश करते हैं, जब उसके रिटर्न देखते हैं तो एक बेंचमार्क की तुलना में देखे जाते हैं, रिलेटिव जो रिटर्न्स हैं वो देखे जाते हैं। तो उस लिहाज से किस इंडेक्स को वो फॉलो करता है और वो फंड के रिटर्न्स क्या इंडेक्स को बीट करते हैं नहीं करते, यानी कि उससे ज्यादा रिटर्न आते हैं, किसी अवधि में नहीं आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसलिए आपको बेंचमार्क इंडेक्स भी बताएंगे इन दोनों फंड्स का। साथ ही फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर के नाम के साथ साथ उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका किन फंड्स के साथ पहले नाम जुड़ा हुआ है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये भी आपको पता चलेगा। और टॉप होल्डिंग्स, यानी कि किन किन स्टॉक्स में जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं वो निवेश करता है। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्या जिस सोच से आप म्यूचुअल फंड का चुनाव कर रहे हैं, क्या वो उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है जैसा आपने सोचा है। तो ये आपको छठे पैरामीटर में पता चलेगा। फंड्स के रिटर्न किस तरह के हैं, अगर आप कोई पुराना फंड चुन रहे हैं, उसने अब तक कैसा परफॉर्म किया है, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, उससे आपको पता चलेगा कि आपके फंड मैनेजर ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय में। तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या पास परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसके बेसिस पे आप आगे के लिए यानी फ्यूचर के लिए भी उसमें निवेश कर सकते हैं। जोखिम कितना है, यानी कि रिस्क कितना है, अगर आप उस फंड में निवेश करते हैं तो क्या आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, जितना जोखिम आप ले सकते हैं, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, क्या उस फंड के साथ मेलजोल खाता है। तो एक हो गया आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका रिस्क। ये दो चीजें बहुत मेन हैं जो कि आपको देखनी चाहिए किसी भी फंड में, जिससे आप ये तय करेंगे कि क्या आपको उस फंड में निवेश करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। और उसमें भी आपकी मदद करने के लिए, अगर आप कंफ्यूज हैं, दो फंड्स हैं, एक तरह के ही हैं, बहुत मेलजोल खाते हैं, तो आपके लिए हम एक एक्सपर्ट भी लेकर आएंगे। वो आपकी मदद करेगा चुनाव करने में कि कौन सा फंड बेटर है, जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को और साथ साथ आपके रिस्क प्रोफाइल को भी पूरा करता है। और आपको बता दें कि आज की हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो है इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन जी। श्वेता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मनी 9 पर जुड़ने के लिए।
Thank you, Sandeep ji, for having me. थैंक यू मैम। तो बढ़ते हैं पहले पैमाने की ओर बढ़ते हैं। श्वेता मैम आप हमारे साथ बने रहिए, मैं एक एक करके कुछ पैमाने हैं जो कि इन दोनों फंड से रिलेटेड आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फैसले की ओर बढ़ेंगे, आपका जो डिसीजन है उससे ही हम नतीजे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला, जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है निवेश का उद्देश्य, यानी कि आपका जो फंड है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किस तरह का है। ये आपके सामने एसबीआई ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। ये दिग्गज शेयरों वाले डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के जरिए लंबी अवधि के नजरिए के साथ, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, कैपिटल ग्रोथ के उद्देश्य से निवेश करना, ये इनका उद्देश्य है। अगर आप इस उद्देश्य से उतरना चाहते हैं तो आप एसबीआई ब्लू चिप फंड का चुनाव कर सकते हैं। वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड कहता है कि डेरिवेटिव समेत दिग्गज शेयरों और सिक्योरिटी से बने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के नजरिए के साथ पैसा बनाने के उद्देश्य से निवेश करने वाले हैं। ये तो हूबहू आप देखें ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, केवल एक्सिस ब्लू चिप फंड ये कह रहा है कि हम डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि एसबीआई ब्लू चिप फंड कह रहा है कि हम केवल दिग्गज शेयरों में, यानी कि लार्ज कैप शेयरों में निवेश करेंगे, लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करेंगे और कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि पैसा बढ़ाने की मंशा के साथ इन शेयरों में निवेश किया जाएगा। तो जो निवेश का उद्देश्य है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो इन दोनों ही फंड्स का, क्योंकि ये ब्लू चिप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, बड़े शेयरों में निवेश करते हैं, तो उद्देश्य ऑलमोस्ट सेम है। तो पहला पैरामीटर आपके सामने ये हो गया। अब दूसरे पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं। निवेश उद्देश्य के बाद हमें जो दूसरा पैरामीटर देखना है वो है कि एनएवी किस तरह की है और साथ ही साथ एक्सपेंस रेशो किस तरह का है। एक्सपेंस रेशो अगर आप देखेंगे इन दोनों फंड्स का, ये 30 जनवरी तक के आंकड़े हैं, तो 0.56 आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड का नजर आएगा। वहीं एसबीआई के केस में आपको ज्यादा थोड़ा नजर आएगा। इस मामले में अगर आप देखेंगे इस पैरामीटर में एक्सिस ब्लू चिप फंड आपको बेटर नजर आएगा। और इसी खर्च, ये जो एक्सपेंस रेशो होता है, उसी के आधार पर ही आपकी जो एनएवी है वो डिसाइड होती है। तो उस लिहाज से 47 रुपए के आसपास की आपको एनएवी एक्सिस ब्लू चिप फंड की नजर आएगी। एसबीआई की बात करेंगे तो करीब 68 रुपए के आसपास की एनएवी आपको नजर आएगी। तो ये पैमाना तो अगर आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड के ही तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा आपको नजर आएगा। अब तीसरे पैमाने की ओर बढ़ते हैं। अगर हम दोनों फंड्स को कंपेयर करें तो ये आपके बजट के लिहाज से ये जो पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको मिनिमम एसआईपी अमाउंट के बारे में पता चलेगा। इसमें अगर आप देखें एक्सिस ब्लू चिप फंड में तो 100 रुपए का भी मिनिमम निवेश आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि हर महीने अगर आप चाहें 100 रुपए की जो एसआईपी है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप शुरू कर सकते हैं। जबकि एक्सिस एसबीआई की अगर आप बात करेंगे तो कम से कम आपका जो निवेश है वो 500 रुपए का ही होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम एसआईपी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास रेगुलर इनकम नहीं है, हम बिजनेसमैन हैं, तो कम से कम जो एक मुश्त निवेश है जिसे हम लमसम भी कहते हैं वो 500 रुपए का है। और वैसा ही आपको एसबीआई के केस में भी नजर आएगा। अब एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड ये होता है कि अगर आप किसी फंड में निवेश करते हैं और उसमें 1 साल से पहले यानी कि 12 महीने से पहले एग्जिट करते हैं, ये ज्यादातर फंड्स में एप्लीकेबल होता है कि 12 महीने से पहले अगर आप अपना निवेश निकालते हैं तो उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण भी समझ लीजिए। कारण ये है कि ज्यादातर जो इक्विटी निवेश है, शेयर बाजार में जो निवेश है, माना जाता है कि लंबी अवधि का निवेश होता है। और लंबी अवधि का निवेश तभी उसे कहा जाता है जब कम से कम आप किसी भी फंड में 12 महीने होल्ड करते हैं। तो 12 महीने से ज्यादा अगर आप अवधि है आपके निवेश की तो उसे लंबी अवधि का निवेश माना जाता है। इसी वजह से ज्यादातर फंड्स के केस में आप देखेंगे जो एग्जिट लोड है वो आपको 1% के आसपास का नजर आएगा। और दोनों फंड्स के केसेस में आप देखेंगे तो 1% के आसपास का आपको एग्जिट लोड नजर आएगा। केवल न्यूनतम एसआईपी के केस में अगर आप देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड यहां पे भी आपको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप चाहें तो कम से कम 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं हर महीने अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं। चौथे पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और उसके जरिए जानते हैं कि आगे किस तरह की स्थिति नजर आ रही है। नेट एसेट्स या एयूएम, इससे आपको इस चीज का अंदाजा लगता है कि ये फंड का आकार कितना है, साइज कितना बड़ा है, कितने लोग इसमें निवेशित है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। और आपका फंड मैनेजर कितने पैसे को मैनेज कर रहा है, कितनी रकम को मैनेज कर रहा है, निवेश किया जा रहा है उनकी ओर से, इसका आपको अंदाजा लगेगा। लगभग 35,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आपको दोनों केसेस में नजर आएगी। तो नेक टू नेक है मामला। आप देखेंगे इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी सेम है, बड़े शेयरों में निवेश करते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का आपको जो नेट एसेट्स या फिर एयूएम जिसे हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं वो इन दोनों फंड्स का है। पांचवें पैमाने की ओर बढ़ते हैं कि वहां पे कैसी स्थिति नजर आती है। बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसके जो रिटर्न होते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अगर आप देखेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर बेंचमार्क से रिलेटिव टर्म्स में देखे जाते हैं। जिस बेंचमार्क को वो फॉलो करते हैं क्या उससे ज्यादा रिटर्न आते हैं नहीं आते हैं, ये एक पैमाना होता है जिसे हम रिलेटिव रिटर्न्स भी कहते हैं, या ये भी कहते हैं कि क्या अपने बेंचमार्क को वो पर्टिकुलर फंड बीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ये हम रिटर्न्स के जरिए आगे समझेंगे। लेकिन दोनों ही अगर आप फंड्स देखें तो S&P
S&P BSE 100 इंडेक्स जो है बेसिकली जिसे हम कहते हैं, वो दोनों ही फंड्स उसको ही फॉलो करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए दोनों एक ही तरह के ऑलमोस्ट फंड्स हैं, आकार भी लगभग सेम है, इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी सेम है, बेंचमार्क इंडेक्स भी इन दोनों का सेम है। तो उस लिहाज से अब कहीं ना कहीं बात इस चीज़ पे निर्भर करेगी कि दोनों फंड्स ने रिटर्न किस तरह का दिया है। रिटर्न्स की ओर बढ़ते हैं कि इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। उससे पहले जरा फंड मैनेजर देख लीजिए और उनकी टॉप होल्डिंग्स क्या है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिन स्टॉक्स में ये निवेश करते हैं, क्या इनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जो है फंड मैनेजर्स का, आप जिस सोच के साथ, जिस मंशा के साथ, जिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ आपने किसी फंड का चुनाव किया है, क्या उससे मेलजोल खाता है, ये आप टॉप स्टॉक होल्डिंग्स में जाके देख सकते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में आप देखिए एक्सिस ब्लू चिप फंड ने करीब 9.5% के आसपास, ICICI बैंक में भी 9.5% की होल्डिंग है, HDFC बैंक में और बजाज फाइनेंस में 8.25% की। इसी तरह से डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नाम से जिसे आप जानते हैं, 7% यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड की होल्डिंग है। आप इसी तरह से SBI की बात करेंगे तो HDFC बैंक और ICICI बैंक दो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, ये सबसे ज्यादा होल्डिंग है इनकी वहां पे 8.25% से लेकर 9.25% की। इसके अलावा इन्फोसिस, L&T, RIL यहाँ पे भी काफी बड़ी होल्डिंग है जहां तक SBI ब्लू चिप फंड की है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग्स हैं। फंड मैनेजर के नाम आपके सामने हैं, श्रेयास देवालकर, ये एक्सिस ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर हैं। और SBI ब्लू चिप फंड की बात करें तो सोहिनी अंदानी, ये इस फंड को मैनेज करती हुई नजर आ रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की रिटर्न्स किस तरह के डिलीवर किए हैं। हमने होल्डिंग्स भी देख ली, कौन फंड को मैनेज कर रहा है वो आपके सामने है। अब एक साल में अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आएगा, माइनस में, यानी कि नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की जहां तक बात है। लेकिन SBI ब्लू चिप फंड आप देखेंगे तो तीनों ही पैरामीटर्स पे, चाहे 1 साल की बात करें, 3 साल की बात करें या 5 साल की बात करें, काफी अच्छे रिटर्न्स यहां पे आते हुए दिखे हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड आप देखेंगे तो 10% के आसपास के रिटर्न 3 साल और 5 साल की अवधि में देखने को मिले हैं। लेकिन SBI ब्लू चिप फंड की बात करें तो 3 साल की अवधि में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ये वो फेस है जब मार्केट्स में भी हमने देखा है कि काफी अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे थे, और 3 साल की अवधि में इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी बेटर माना जाना चाहिए। और 5 साल की अवधि में भी आप देखें, ये सालाना रिटर्न है 10.5% का, हर साल आप देखेंगे जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं इस फंड ने दिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए, भले ही एक्सिस ब्लू चिप फंड का अगर आप एक्सपेंस रेशो देखेंगे वो कम है, लेकिन रिटर्न के मामले में SBI ब्लू चिप फंड थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन रिटर्न के मामले में भी इस फंड ने बीट किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए, रिटर्न्स के मामले में SBI ब्लू चिप फंड इस पैरामीटर में थोड़ा सा आपको ऊपर नजर आएगा। अब जरा 8वें पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं, जो जोखिम है। जैसे मैंने कहा था कि एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और दूसरा जोखिम, ये दो पैरामीटर्स हैं जो कि कम से कम आपके मैच होने चाहिए किसी भी फंड में जब आप निवेश करते हैं। तो दोनों ही फंड्स कह रही हैं कि हाई रिस्क है, यानी कि बहुत ज्यादा जोखिम है अगर आप इनमें निवेश करते हैं, क्योंकि इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में वैसे भी रिस्क होता है, लार्ज कैप शेयरों में ये निवेश कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये पहले ही आपको आगाह करके चल रहे हैं कि अगर आप इन दोनों फंड्स में से किसी में भी निवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपका जो रिस्क है, जोखिम जो है वो काफी ज्यादा रहने वाला है। तो 8 पैरामीटर आपके सामने हैं। अब बढ़ते हैं 9वें पैरामीटर की ओर, और वो है एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट आपको बताएगा कि ये जो तुलना हमने करी है, जो सारे पैरामीटर्स हमने देखे हैं, उसके बाद निष्कर्ष क्या होना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो वो कौन सा होना चाहिए। तो वक्त हो गया है नतीजे का, तो वापस लौटते हैं श्वेता मैम के पास। श्वेता मैम, आप ये बताइए कि आपने सारे पैरामीटर्स तो देख ही लिए हैं, अब इन पैरामीटर्स के बेसिस पे कौन सा फंड है जिसका आप चुनाव करेंगे, क्योंकि दोनों फंड्स ऑलमोस्ट नेक टू नेक हैं, सेम आकार है ऑलमोस्ट इन दोनों का। और एक्सपेंस रेशो के मामले में देखेंगे तो थोड़ा आपको SBI महंगा नजर आएगा, लेकिन रिटर्न के मामले में SBI बेटर नजर आ रहा है। आपकी क्या राय होगी, आप किसके साथ जाएंगे? आई थिंक दोनों फंड्स काफी सिमिलर है, काफी एक ही कैटेगरी में है, बट काफी फर्क भी है दोनों में। तो अगर कोई खाली कॉस्ट देख रहा है तो वो इन्वेस्टर्स देखेंगे कि एक्सिस का जो कॉस्ट है वो SBI से ऑलमोस्ट आधा है, बट उसका टर्नओवर डबल है। तो काफी चीजें, पैरामीटर्स हमको चेक करने पड़ेंगे एक साथ जोड़ के, सिर्फ एक ही चीज देख के नहीं कर सकते हैं। अगर वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न्स देखें तो SBI ने काफी अच्छा किया है कंपेयर टू एक्सिस, इवन कैटेगरी में काफी अच्छा किया है ओवर लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से SBI ब्लू चिप फंड काफी चीजों में एक्सिस से बेटर है, और मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी में फंड्स देख रहे हैं
तो एसबीआई ब्लू चिप फंड मेरी चॉइस रहेगी, क्योंकि वो रिस्क रिटर्न रेशियो अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर्स कंपेयर कर रहे हैं पैरामीटर्स, वो शार्प रेशियो देख सकते हैं, ट्रेनर देख सकते हैं, जेनसन देख सकते हैं मेजर। तो अगर वो देखेंगे, जो रिस्क रिटर्न देखता है कि अगर किसी फंड ने कोई रिस्क लिया है तो कितना एक्सेस रिटर्न दिया है, वो उसका मतलब होता है। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड उसमें काफी अच्छा किया है। ये सब डेटा अवेलेबल है काफी रेडिली, बस इन्वेस्टर्स को उनको थोड़ा सा एनालाइज करना है। एक्सिस ब्लू चिप फंड अगर आप देखें तो लास्ट 2 साल में इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। 5 साल में ऑफकोर्स अच्छा रहा है, बस लास्ट 1 ईयर 2 इयर्स में अच्छा नहीं रहा है। तो रीसेंट परफॉर्मेंस नहीं है जो कुछ बोस्ट कर सके, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। एसबीआई ब्लू चिप फंड उस मामले में भी काफी अच्छा किया है, और ऑफ कोर्स 5 इयर्स में काफी अच्छा किया है। ओके तो सिर्फ कॉस्ट नहीं देखे, आई थिंक रिस्क रिटर्न रेशियो देखे कि कितना बेटर है। तो और अगर फंड साइज देखे कोई, तो फंड साइज ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे हिसाब से और मेरी प्रेफरेंस होगी कि एसबीआई ब्लू चिप फंड में निवेश करें। ठीक है, तो थोड़ा सा खर्च ज़्यादा है, आकार दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो एसबीआई जो ब्लू चिप फंड है वो ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है। मैम, इससे पहले कि आपसे हम विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगी? जी, डिस्क्लोजर हमारा यही रहेगा कि एक्सिस ब्लू चिप और एसबीआई ब्लू चिप में दोनों में ही हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा है, रिकमेंडेशन है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, और हमारा पर्सनल भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू, थैंक यू। तो आज के मुकाबले और श्वेता मैम के साथ हुई बातचीत से आज के मुकाबले का नतीजा आ गया है, वो आपके सामने रख देते हैं। और नतीजा ये है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड के मुकाबले एसबीआई ब्लू चिप फंड निवेश के लिहाज से बेहतर है। भले ही दोनों फंड्स अच्छे हैं जैसा हमें श्वेता मैम ने बताया, पर रिटर्न्स के हिसाब से भी देखे जाए तो एसबीआई ब्लू चिप फंड निवेश के लिहाज से देखा जाए तो बेटर है। तो नतीजा आपके सामने है, भले ही दोनों फंड्स आकार सेम है, ऑलमोस्ट इनका रिस्क भी सेम है, लेकिन जब रिस्क रिवॉर्ड की बात आती है, यानी कि जोखिम आप ले ही रहे हैं, तो उसमें आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। जोखिम दोनों में बराबर है, दोनों फंड्स ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है, जोखिम ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, लेकिन फिर जो रिटर्न अच्छे डिलीवर किए हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि एसबीआई ब्लू चिप फंड ने किए हैं, उसी को आधार मानते हुए श्वेता मैम ने आज जो जजमेंट, जो नतीजा हमें दिया है वो यही है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं दो फंड्स में, खासतौर पे अगर आप ब्लू चिप कैटेगरी में ही अटक गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, तो एसबीआई और एक्सिस के मुकाबले एसबीआई ब्लू चिप फंड निवेश के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये जो शो है पसंद आया होगा, और इस रिसर्च के जरिए आपको म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ा फैसला लेने में भी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं म्यूचुअल फंड मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और कैटेगरी के दो मजबूत फंड्स के बीच मुकाबले के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।